प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्यवाद है परमेश्वर का कि उसने मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जब तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम तैयार हैं, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ सबको प्रभु आपके चरणों में लाते हैं खुदावन, और आपकी दया और आपकी करुणा मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवादित है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो है आज वचन से हम निकाल रहे हैं प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद कहता है। क्या कह रहा है चौथा पद? इफिसुस की कलीसिया के दूत से यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की चौथा अध्याय, खुदा का कलाम कहता है, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 4 पद कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने क्या है? अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से उतना प्रेम करते हैं जितना हम पहले करते थे? लेकिन खुदा का वचन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू जो पहला सा प्रेम करता था वो तूने छोड़ दिया है। इफिसुस की कलीसिया के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह की शिकायत है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ये शिकायत है कि उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हमारी कलीसियाओं के लिए भी यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आज चर्च में हम देखें, प्रेज द लॉर्ड, हम चर्च में देखें तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। आज हम चर्चों का अपना चेक करें, चर्चों के विषय में जानें कि कितने प्रकार के लोग होते हैं। हम देखेंगे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी यीशु मसीह से प्रेम हुआ ही नहीं, जिनको प्रभु यीशु मसीह से कभी प्रेम ही नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु सांसारिक लाभ के लिए आज बहुत से लोग सांसारिक लाभ के लिए, उनके सांसारिक लाभ के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए, अपने को आत्मिक दिखाने के लिए वो दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और आत्मिक दिखाने के लिए मसीह बन गए हैं। उनके लिए ये शब्द यीशु मसीह ने नहीं कहे, परंतु ये शब्द उनके लिए हैं जिन्होंने सचमुच यीशु मसीह से प्रेम किया और रात दिन उसके प्रेम में क्या हो गए? दीवाने हो गए। रात दिन उसके क्या हो गए? प्रेम में दीवाने हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, खुदावन हमें समझाता है, परंतु कुछ कारणों से उनका प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम क्या है? पहले जितना प्रेम हम आज करते थे परमेश्वर से, वो प्रेम हमारा क्या हो गया? उतना नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। वो ठंडा पड़ गया। आज हम ये समझेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीही जीवन जो है शुरू करना चाहिए हमको। हालेलुया। और अंत तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रह सकते हैं किस प्रकार से, ये हम देखेंगे। जब एक नया व्यक्ति हम लोगों की कलीसिया में आता है तो और वो कहता है कि मैं मसीह बनना चाहता हूं, तो हम उससे पूछते हैं क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? तब वो जवाब देता है कि मैं समस्याओं में घिरा हूं
उससे छुटकारा चाहता हूं। मेरे घर में बीमारी है, मेरे बच्चों की समस्या है, पत्नी की समस्या है, पैसों की समस्या है, उसकी पूरी बात सुनकर हम उससे कहते हैं कि तुम मसीह बन जाओ, सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? हल हो जाएंगी। सारी समस्या क्या हो जाएंगी? हल हो जाएंगी। और वो मसीह बन जाता है। हालेलुया। समस्याएं हल हो जाती हैं, परंतु थोड़े दिन के बाद वो समस्याएं फिर से आने लगती हैं। अभी ये भाई क्या करे या ये व्यक्ति क्या करे? क्या फिर से धर्म बदल ले या फिर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला जाए? अगर बार बार करेगा तो लोग उसको क्या समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? इसलिए अब वो मसीह धर्म में ही रहता है। इस कारण वे भाई या वो व्यक्ति मसीह तो रहेगा, परंतु प्रेम से नहीं। सबसे पहले हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि संसार में समस्याएं सब जगह है। समस्याएं जो हैं, कोई ये व्यक्ति कहे कि मेरे पास समस्या नहीं है या मेरी यहाँ समस्या नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास समस्याएं हैं और सब जगह है। मसीहों में भी है और गैर मसीहों में भी है। हालेलुया। अगर कोई संसार की समस्याओं से वह बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मसीह बनता है तो ये उसकी मूर्खता है। क्योंकि पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे बदनसीब हैं। क्या है? हम बदनसीब हैं। अब 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 19वां पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि इस 70 साल या 80 साल के जीवन के बाद भी कुछ है। हम मसीहों के पास इन 70 साल के बाद, 80 साल के बाद भी जीवन में कुछ है। भजन संहिता 90 उसका 10 पद कहता है, और ये यीशु मसीह हमको देना चाहता है। क्या करता है? यीशु मसीह हमको देना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। या मरने के बाद की आशीष पाने के लिए जो कोई मसीह बनता है उसका प्रेम यीशु के प्रति कम नहीं होता, परंतु क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। गौर से सुने इस बात को। अगर हम किसी लालच से मसीह बनते हैं या किसी इस बात से कि हमें इस समस्या से, इस बीमारी से, इस परेशानी से हमारा दूर हो जाएगा, तो ये समझना हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार था कि मन फिराओ। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या? स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसका 17वां पद कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन कौन से पाप से फिराना है? ये एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। बहुत से लोगों का कहना है कि हमने पाप नहीं किया, फिर भी हम किस बात का पश्चाताप करें? किस बात का पश्चाताप करें? तो यीशु मसीह का कहना है कि मन संसार की वस्तुओं पर लगाना और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का निकट है। यदि कोई आज व्यक्ति मर जाता है तो मरने के तुरंत बाद स्वर्ग के राज्य में न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा उसको। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 पद कहता है, हमें संसार की वस्तुओं से मन नहीं लगाना है मेरे प्रियो। जब हमारा न्याय होगा, प्रेज द लॉर्ड, जब हमारा न्याय होगा तब हमें स्वर्ग या नरक क्या मिलेगा ये तब पता लगेगा। हालेलुया। और इसी बात से मुझे और आपको मन फिराना है कि हमने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया है। हमारा मन, हम देखते नहीं कि हमारा पूरा मन काहे में लगा रहता है? संसार के अंदर, संसार की बातों में, संसार की चीजों में, जमीन के लालच में, पैसे के लालच में। कोई कुछ है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि प्रभु का वचन हमको बताता है कि हमें संसार की तरफ से मन हटा करके स्वर्ग की तरफ हमने मन को लगाना है। इसी को मन फिराना कहते हैं। इंसान का मन दुनिया की चीजों में फंस जाता है तो परमेश्वर ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? जो
मतलब पाप में ग्रसित है। जिस दिन मैं और आप ये ऐसा फैसला करते हैं कि मैं संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ साथ स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करूंगा, प्रभु के निकट रहूंगा, प्रभु का प्रचार करूंगा, प्रभु की संगति में रहूंगा, हालेलुया, तो पिछला जीवन पाप में जो गुजारा उससे आपको और मुझको क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। और यीशु मसीह का खून हमारे सब गुनाहों को धोता है, हालेलुया, शुद्ध करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद। यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने से पहले, मन फिराने के बाद एक काम और करने को कह गए थे। वो ये काम है कि बपतिस्मा लेना। मन फिराने का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्या है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। क्या हम अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूं, करती हूं। और प्रभु के वचन में लिखा है कि पतरस ने कहा है बपतिस्मा लेने लो, और बड़ी सफाई से कहा है पतरस ने कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या ले? बपतिस्मा ले। और ये पहला प्रचार है जो यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद पतरस ने किया। और यहीं पर पहला चर्च जो 3000 लोगों का था, मेरे प्रियो, कुछ बच्चों को बपतिस्मा देते समय क्या है? 3000 लोगों ने इसमें बपतिस्मा लिया, हालेलुया। ये पहला चर्च था। क्या आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें संसार की बातों से मन फिराना है? नहीं बता पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम बच्चे की तरह नहीं बने तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 3 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? मन फिराना, हालेलुया, मन फिराना है। स्वर्गीय बातों पर अपने ध्यान को लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो बहुत अधिक प्रेम होता है, लेकिन धीरे 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 हम देखते हैं कि वो प्रेम क्या हो जाता है? वो प्रेम कम होता जाता है। जो लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु के निकट आते हैं और अपने जीवन को शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। परमेश्वर शादी के समय का प्रेम याद दिलाकर कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 2 पद कहता है, जब रात दिन हम प्रभु के दीवाने थे, कभी भी मीटिंग होती थी तो हम उस मीटिंग में दौड़ते थे, कहीं भी प्रार्थना सभा हो रही वहां दौड़ दौड़ कर जाते थे, रात दिन प्रभु के वचन को ध्यान रखते थे, उसको पढ़ते थे, प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। मगर आज हमारा जीवन ऐसा कैसे चल रहा है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दें। परंतु अगर नहीं है तो प्रभु कहता है कि यदि तू याद कर कि तू कहां से गिरा है, अपने आप को हमें देखना है कि मैं और आप कहां से गिरे हैं, क्या लेवल था हमारा और आज हम किस लेवल पर पहुंच गए हैं। हालेलुया। मन फिरा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है कि तू देख, अपने आप को चेक कर कि तू किस लेवल पर चल रहा था और किस लेवल पर तू आ गया। सच्चे मसीहों को देख सकते हैं आज उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के प्रति उतना प्रेम नहीं है जैसा प्रेम होना चाहिए था, शुरू में था। हालेलुया। और जितना प्रेम जो था पहले था, अब ये आज प्रभु के उन लोगों के लिए चेतावनी है कि वो याद करें कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु हमारे जीवन में आ गई, कौन सी ऐसी चीज हमारे जीवन में आई जिससे कि उनका जो पहला प्यार छीन लिया, जिसने
पहला प्यार छीन लिया, यानी कि जो प्रेम हम परमेश्वर से करते थे वो प्रेम खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम उन 16 बातों की लिस्ट को देखें कि 16 चीजें जो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। और शायद अगर ये जो 16 बातें हैं, उन 16 चीजों के लिए, उन बातों के लिए जो विशेष बातें हैं, उनके लिए मुझे और आपको क्या करनी चाहिए? रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हम किसी कमजोरी में गिर गए हैं तो प्रभु आप हमें उस गिरावट से निकालिए, हमें उठाइए। और यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब बातों से क्या करता है? शुद्ध करता है। आज हम देखते हैं ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु को हम बहुत दान दे दें। ये अब आपको और मुझे नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना दान देते हैं, ये भूल जाओ। प्रभु के लिए कितनी दौड़ भाग दौड़ कुछ लोगों का होता है, वो चर्च के कामों में लगे रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। हालेलुया, ये भूल जाओ। परंतु आज अपने आप को ये देखना है कि आप प्रभु को प्रेम कितना करते हैं। हालेलुया, प्रभु को प्रेम कितना देते। चर्च के बहुत काम करते हैं, बहुत दान देते हैं, बहुत सब सेवा करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाना है। हमें ये चेक करना है कि हमें ये देखना है कि हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से। बिना प्रेम के लिए लोग जो है प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यही बात आज यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे काम, परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उनको तूने परख कर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको देखना है कि हम कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। क्या जो प्रेम हम उससे पहले करते थे वो प्रकार से प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को प्रभु के सामने रखना। हाँ प्रभु, जो प्रेम में आपसे करता था, करती थी, वो प्रेम अब मैं नहीं कर रही हूं। तो जांचे अपने आप को, किस वस्तु के कारण, किस चीज के कारण हमारा ऐसा हो गया। तो मेरे प्रियो, अगर कोई कमी है, कोई घटी है जीवन में, तो पूरी रीति से परमेश्वर के चरणों में आइए, पश्चाताप कीजिए और उस चीज को निकाल के फेंक दीजिए जो आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से रोकती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल रविवार है, प्रभुवार है, कल खुदा के हैकल में जाना है, तो जरूर परमेश्वर की मंडली में जाएं और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदा, आपने अपनी मोहब्बत हमें दी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रभुता आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जो कुछ वचन के माध्यम से सीखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और कल शाम को 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 10 से 10:30 बजे हम लोग मिलेंगे प्रभु के वचन में, उसकी रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।